देखो 1.4 है, कल 1.3 तक हम लोग लगाए थे। ठीक है, 1.4 क्या कर रहा है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? क्वांटीकृतकरण क्या होता है, लेकिन ध्यान दीजिए, क्वांटीकृत मतलब क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्याओं में ही हो सकता है, यानी 1/2 या दशमलव में रूप में नहीं होता, ओनली पूर्णांक में होता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ध्यान देना आप सभी लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ Q बराबर क्या होगा, एन ई होता है ना। Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। एन क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। यही बात है, केवल किसमें रूप में हो सकता है, पूर्णांक के रूप में हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे बी नंबर हम कैसे उपेक्षा कर सकते हैं? तो क्या है, किसी आवेशित वस्तु का आवेश बहुत अधिक होता है, 5 कूलाम, 10 कूलाम, 8 कूलाम, 3 कूलाम, है ना। तो अच्छा होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन दिए हटाए जाते हैं तो वस्तु के कुल आवेश की अपेक्षा यह दिया गया या हटाया गया आवेश इतना कम है कि आवेश लगातार परिवर्तित होता प्रतीत होता है, न कि विविक्त रूप में। अतः आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा प्रतीत होती है। अब जहाँ पे देखो, अभी ये +1 आवेश है, यह क्या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा ना। और अगर कोई किसी वस्तु पे आवेश मान लो 1 कूलाम में 2 कूलाम है, ठीक है, 2 कूलाम है, तो कितना है, इससे बहुत अधिक है। तो वहाँ पे क्या है कि ये जो है उपेक्षा प्रतीत होता है। क्या होता है, उपेक्षा प्रतीत होता है। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 1.5। क्या कर रहा है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। ठीक है। इसी प्रकार इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। रगड़ने से पहले कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े पर कुल आवेश क्या था, 0 था, कोई आवेश नहीं था ना। अब रगड़ने के बाद क्या हुआ, कांच की छड़ पर धनावेश आ गया, रेशम के टुकड़े पर ऋणावेश आ गया। अब देखो धन 1, जैसे मान लो धन 1 इस पर आया, मान लो उतना ही इस पर आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा वही ना ऋणावेश होगा। माने इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ, धन 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ तो यहाँ ऋण 1 आवेश हुआ, कम हुआ तो वहाँ धन 1 आवेश हुआ। अच्छा देखो कांच के रगड़ने के बाद क्या है, कांच की छड़ पर आवेश धनावेश है, मान लो उदाहरण के लिए मान लो ए है। ठीक है। रेशम के टुकड़े पर आवेश क्या है, ऋणावेश है, ये बराबर ही होगा, धनावेश के बराबर हो। अब कांच की छड़ प्लस रेशम के टुकड़े पर कुल आवेश क्या होगा, जब आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं, ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। अब 1.6 देखिए आगे। हाँ देखो 1.6 हमारा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, 4 बिंदु आवेश हैं। कौन कौन है, QA है 2 माइक्रोकूलाम, QB हमारा जो है QB -5 माइक्रोकूलाम, QC 2 माइक्रोकूलाम, QD है -5 माइक्रोकूलाम। ठीक है। ये 10 सेमी भुजा कितना है, 10 सेमी है, कितना है 10 सेमी है। ठीक है। ये कितना है, 10 सेमी भुजा है। किसी वर्ग पर 10 सेमी है, वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित है। अब क्या कर रहा है कि वर्ग के केंद्र पर, एक क्या वर्ग का केंद्र है, 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है, इन शीर्षों के कारण कितना बल लगेगा। अब देखिए, ये जो इसके द्वारा लगा बल इधर की ओर होगा, FA ए है,
और ए बल क्या होगा, एफ सी उधर की ओर होगा। अब दोनों परिमाण बराबर हैं, आवेश वही है, परिमाण भी तो वही होगा। अब बल बराबर कितना है भी देख लो, तो एफ ए है, एफ ए बराबर कितना होगा, ध्यान देना, एफ ए के Q1 Q2 में 2 एकम 2 Q1 Q2 अपन ये जो है आर स्क्वायर, ये अगर आर, ये हमारा दूरी आर है। अब क्या होता है, साइड भुजा कड़ीगत 2, भुजा कड़ीगत 2, ए सी बराबर क्या होगा, भुजा कड़ीगत 2 यानी 10 कड़ीगत 2। अब हमारा क्या होगा, ओ ए बराबर कितना होगा, ए सी बाई 2 यानी 5 कड़ीगत 2। ध्यान देना, अब ये बटे 5 कड़ीगत 2 का स्क्वायर, इतना न्यूटन का बल लगेगा ए एफ ए और एफ सी दोनों पे। ठीक है, एक माइक्रोकुलाम में Q1 Q2 अपन जो है आर स्क्वायर, आर यही है, ये आर है, सब वही होगा। मैं 10 कड़ीगत यानी 5 कड़ीगत 2, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी बराबर कितना है, 5 कड़ीगत 2 है। ठीक है, अब ये बल ध्यान देना, ये बल क्या है, एफ ए, यही बल एफ सी है, क्या है, एफ सी है, के 2k अपान 5√2, 2k अपान, या k का मान भी रख दो आप, तो 9 गुणित 10 घाते 9 यानी गुणित 2 यानी 9 दूनी 18, 18 गुणित 10 घाते 9 बटे 25 गुना 50 न्यूटन का बल लगेगा ए एफ सी दोनों का। वो दोनों परिमाण में बराबर है परंतु विपरीत है, परिमाण में बराबर परंतु विपरीत है। तो क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे लोग, हो जाएगा निरस्त ना। अब देखो एफ बी ये है, एफ बी इधर लगा है, एफ बी बराबर कितना होगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, आर तो वही है। एफ बी बराबर, ध्यान देना, एफ बी बराबर कितना होगा कि 9 गुणित 10 घाते 9 गुणित ऋण 5 गुणित 1 ऋण 5 ही होगा, अपान, अपान क्या है, 1 माइक्रोकुलाम है, ए 10 घाते माइक्रोकुलाम है, 10 घाते ऋण 6 होगा, ए बी ए 2 गुणित 10 घाते ऋण 6। 1 मिनट रुक जाओ, निकाल रहा हूँ, आप लोगों को बता दे रहा हूँ कितना बल लगेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, देखो पहले दूरी देख लो आप, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, क्या होगा 10 कड़ीगत 2 बाई 2 यानी 5 कड़ीगत 2, 5 कड़ीगत 2, भुजा कड़ीगत 2 सेम ही होता है। ठीक है, अब हमारा जो है एफ ए इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू के 2 एकम 2 और 10 घाते ऋण 6 है, 10 घाते ऋण 6, 10 घाते ऋण 12, ठीक है, अपान इसका स्क्वायर 25 गुना 50, इतना न्यूटन बल लगेगा इन दोनों पे। परंतु क्या विपरीत है, क्या है विपरीत है, ये दोनों क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, अब देखो एफ बी इज इक्वल टू एफ सी क्या होगा, 5 एकम 5, जी हाँ 5 बचे 25 होगा, कितना, अरे 5 एकम 5 होगा, 5 एकम 5 माइनस 5 के और गुणित 10 घाते ऋण 12, 10 घाते ऋण 12 बटे 50 न्यूटन का बल लगेगा, क्योंकि 5 एकम 5 और 10 घाते ऋण 6, 10 ऋण 12 हो जाएगा। अब बटे ए स्क्वायर ओ डी स्क्वायर, माने या ओ बी स्क्वायर कर दे, मतलब ओ बी स्क्वायर कितना होगा, वही 50 होगा। अब परंतु दोनों क्या विपरीत है, परंतु क्या है विपरीत है, ये दोनों क्या करेंगे, सब निरस्त कर देंगे। देखो पूरा बल कितना होगा, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, परंतु एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ सी, एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ सी, एफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ डी। सो नेट बल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0,
अतः एक वक्र लगने वाला बल F बराबर 0। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो आगे देखो, अगला क्या कह रहा है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है। स्थिर जो रेखा होती है क्या होती है, ऋण से धन से ऋण की ओर जाती है, ऐसे होती है ना, ये ऐसे होती है, क्या होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है ना, सदैव क्या होती है, वक्र होती है, एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? अब देखिए क्या है इसका उत्तर, क्या है बहन, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित रेखा का टूटना उस स्थान में वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति दर्शाता है, अतः यह संतत वक्र होता है, अतः यह संतत वक्र होता है। अगर टूट जाएगा क्या होगा, अनुपस्थित होगा ना, क्या होगा, यहाँ वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं है, तभी रेखा टूटेगा। समझ में आया? तो लेकिन यह क्या होती है, वक्र। दूसरा बात है ये क्या है कि सिर्फ स्पष्ट कीजिए, दो क्षेत्राएं कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती, ये कभी प्रच्छेद नहीं करती। अगर प्रच्छेद करेगी तो यहाँ पे क्या, एक स्पर्श रेखा इधर की ओर जाएगा, एक स्पर्श रेखा इधर की ओर जाएगा, जो बल की दिशा को दिखाता है। क्या दिखाता है? इस पर लगने बल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दो क्षेत्र रेखा हो जाएगी ना, क्या ना, एक इधर होगा एक इधर, जो कि हाँ असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। ठीक है, दो दिशाएं होंगी जो असंभव है, ये बात मालूम हुआ। अब प्रश्न नंबर 18 है 1.8, सारी प्रश्न नंबर 1.8 है। दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलम, क्यू बी इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम निर्वात में रखे हैं और 20 सेमी दूरी पे स्थित हैं। दोनों बिंदु आवेशों को मैंने देखा, ए बी के मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र कितना है पता निकालना है। दूसरा, यदि इसी स्थान पे ये परिमाण को ऋणात्मक प्रश्न आवेश रख दें तो कितना बल अनुभव होगा। ठीक है, चलो देखो इसको आगे। देखो हमारा जो सवाल है 108 वाला क्या दिया है, वहाँ पूछा था बिंदु ओ मध्य बिंदु ओ, यहाँ पूरा ए बी बराबर हमारा 20 cm है, हाँ कितना होगा 0.20 मीटर होगा। अब ओ ए बराबर ओ बी है तो इसका आधा 0.2/2 0.1 मीटर होगा। अब ये दिया है क्यू ए 3 माइक्रोकूलम यानी कितना 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम क्यू ये है, ये कितना है -3 × 10⁻⁻⁶ कूलम क्यू बी है। अब बिंदु ओ पर क्यू ए के कारण वैद्युत क्षेत्र ई ए 1/4πε0 क्यू ए ओ हो जाएगा इधर की ओर, क्योंकि धन ए धन है, धन बाहर की ओर होता है। ठीक है, ओ से बी की ओर दिशा किधर होगी, ओ से बी की ओर होगी। ठीक है, अब ये कितना, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9, ये हमारा दिया है 3 × 10⁻⁶ कूलम बटे ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर 0.10 का स्क्वायर, यानी क्या 9 × 27 9 ऋण 6 बटे 1 × 10⁻2, यहाँ क्या 27 और यहाँ 3 बचा, 3 धन 2 5 दशमलव लगाओगे एक अंक पे 0.7 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या हमारा ये आ गया। अब देखो क्यू बी के कारण ओ पर लगा बल, तो ये ऋण है इधर की ओर होगा, इधर की होगा, इधर की ओर होगा, तो यानी ई बी बराबर क्या होगा, देखो वही 1/4πε0 क्यू बी अपन ओ बी का स्क्वायर, तो इतना बटे इतना वही सेम आएगा, इतना न्यूटन प्रति कूलम हुआ हमारा है। अब कुल आवेश कितना होगा, दोनों की दिशा देखो, क्यू ए भी इधर है, क्यू बी ई ए भी इधर है, ई बी इधर है, दोनों की दिशा एक ही है, तो क्या होगा जुड़ जाएगा हमारा, यानी नेट और जो है वैद्युत क्षेत्र क्या होगा ई ए प्लस ई बी, यानी 2.7 धन यही गुना 504.6 मीटर प्रति कूलम होगा। अब कह रहा कि यदि ओ पर यहाँ पर परीक्षण आवेश ए रख दिया जाए, ऋण है, क्या है ऋण है, जब ऋण है इसकी दिशा इधर होगी, इधर की ओर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखो आकर्षण होगा ना, किधर होगा आकर्षण होगा, एक इधर 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 की ओर होगा ना, ये दोनों के बीच में देखो इधर की ओर होगा। अब यहाँ क्या है, एफ लगा बल एफ बराबर क्या होगा वैद्युत क्षेत्र ई हाँ गुणित क्यू नॉट
परीक्षण आवेश है। हाँ, अब बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखो 5.4 गुणित 10⁻6 गुणित इतना, यही होगा। इसका मान कितना है, इतना गुणित इतना, बराबर हमारा आ गया इतना। 15 चौका 60 और नंबर 81 सुन लगाओगे आप, ठीक है। 8.1 2 है, यहाँ 6 ऋण 9 ऋण 3 8.1 10⁻3 क्या होगा, बी से ओ की ओर, यानी दिशा क्या होगी, ओ ए, इधर होगा ओ ए की ओर। समझ में आया, नोट कर लीजिए आप लोग। और समझ में आए, अगर समझ में आता अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयत्न कीजिएगा।